गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम, यानी यह हमारे देश के हित में इसके क्या दुष्परिणाम है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? जातिवाद। यानी जातिवाद शब्द ही एक समस्या है। जातिवाद शब्द ही एक समस्या है जो किसी समाज या किसी देश या किसी राष्ट्र के हित में या उसके विकास में एक अवहेलना करती है। तो अगर जातवाद के अर्थ एवं परिभाषा की अगर हम बात करेंगे, कभी कभी पूछता है अर्थ एवं परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा। तो जातिवाद एक शब्द ही समस्या है। जातिवाद की वजह से किसी देश या किसी राज्य की प्रगति में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जैसा कि भारत में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं और विभिन्न जातियों के विभिन्न उपजातियां भी हैं जो अपने अपने जात को बड़ा दिखाने के लिए या ऊंचा दिखाने के लिए जातिवाद की समस्या बनाए रखते हैं, और यह समस्या किसी देश या किसी राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होती है। अगर इसमें हम बात करते हैं तो समाज के आर्थिक स्थिति को अगर बढ़ावा देना है या समाज के राजनीतिक स्थिति को बढ़ावा देना है तो जातिवाद एक समस्या के रूप में जिस जात का व्यक्ति होगा वह अपने जात के प्रति ध्यान देगा, वह अपने जात के समाज के प्रति ध्यान देगा। तो यह भी एक समस्या का रूप ले लेती है। और दूसरा चीज, इसके अर्थ एवं परिभाषा में डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा का एक छोटा सा डेफिनेशन है। डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा के अनुसार, यानी डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा। अब डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा की अगर बात की जाए तो इन्होंने अपने डिफिनेशन में जातिवाद एक शब्द के व्यक्ति की वह भावना है जो देश और समाज के हित को छोड़कर केवल अपने हित या अपने जात के समाज के हित में ही कार्य करता है। और यह जातिवाद बहुत बड़ी समस्या है जो अपने सदस्य और अपने जात के व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देता है। तो ये तो हो गई अर्थ एवं परिभाषा, डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा की डेफिनेशन। वहीं अगर इसके हम प्रमुख कारण की बात करेंगे या मुख्य कारण, यानी अगर मुख्य कारण की बात की जाएगी तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो वैवाहिक प्रतिबंध, यानी वैवाहिक जो विवाह कार्यक्रम है ये एक प्रतिबंध, यानी यहाँ प्रतिबंध यह है कि हर जात का व्यक्ति अपने ही जात, अपने ही समाज, अपने ही समुदाय में शादी या विवाह कर सकता है या वह वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकता है। यह भी अहम भूमिका निभाते हैं प्रमुख कारण में। और दूसरी अगर बात की जाए तो जात स्थिति को ऊंचा उठाने की लालसा, यानी हर जात का व्यक्ति क्योंकि वो जाति और धर्मों के आधार पर विभाजित हुआ है तो वह भी एक कारण बनते कि हर जात का व्यक्ति अपने जात अपने धर्म को ऊंचा दिखाता है, वह अपनी जात को ऊंचा बताता है, वह अपने धर्म को ऊंचा बताता है। और यह सामाजिक संबंधों में अंतर उत्पन्न कर देता है और अपने जात को ऊंचा उठाने की प्रतिष्ठा ही
समाज की उन्नति या देश की उन्नति में बाधा बन जाता है या कारण बन। वहीं अगर तीसरा पॉइंट की बात की जाएगी तो जातिवाद का उद्गम स्रोत ही जातिवाद है, यानी हर जात के हिसाब से उनके स्रोत को या उनके आर्थिक स्थिति को भी बांट दिया गया कि जो जिस जात का होगा वह वैसे कार्य करेगा, वह अपनी आर्थिक स्थिति उसी के आधार पर मजबूत, या ना कि कर्म को प्रधानता ना देते हुए जात को प्रधानता दी गई है, और यह भी जातवाद का एक मुख्य कारण है। वहीं अगर इसके दुष्परिणाम की बात की जाए, जो हमारा मेन पॉइंट है, जो हमारा टॉपिक है, तो दुष्परिणाम यानी इसमें अगर बात की जाए तो प्रजातंत्र विरोधी, यानी अभी प्रजातंत्र विरोधी पॉइंट को नोट करते चलिए। प्रजातंत्र विरोधी यानी प्रजातंत्र समानता या स्वतंत्रता, न्याय, बंधु एवं दृष्टिकोण पर आधारित होता है। तो यहाँ जब जातिवाद आ जाता है तो आपने जातिवाद के विषय में सोचते हैं और अपनी जात के हिसाब से न्याय या लोकतंत्र की रक्षा में कहीं न कहीं अपने माइंड को चेंज कर देते हैं। वहीं सामाजिक एकता में बाधा है, यानी यहाँ जातिवाद उत्पन्न हो जाएगा तो वहाँ हर जात का व्यक्ति एक समाज में नहीं बैठ सकता, वह अपनी जात और अपनी समाज के हिसाब से अपने आप को ले जाएगा या उसका विकास करेगा, क्योंकि वहाँ जातिवाद या भी समाज के विकास में एक दुष्परिणाम है। वहीं नैतिक पतन यानी हमारे संस्कृति, हमारे आदर्शों का पतन होता जा रहा है कि हर व्यक्ति अपने जात के हिसाब से अपने आदर्श और अपने संस्कारों को व्यक्त कर रहा है। जैसे हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे, किसी के प्रति आस्था नहीं रखेंगे क्योंकि वह दूसरे जात और दूसरे समुदाय के हैं। इस भावना को सीखता से लोग अपने ही जात विशेष के बारे में सोचते हैं और बताते हैं, और जो नैतिक पतन का एक कारण बनता जा रहा है। वहीं अगर इसके सुझाव की बात की जाएगी, इसके सुझाव और उपाय और इसकी समय की जात प्रथा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसके लिए क्या सुझाव है? तो वहीं जात विरोधी शिक्षा को समाप्त करना। जैसे कुछ शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि जो जात वर्णों पर व्यक्त की गई कि इस जात की शिक्षा ये होगी या ये जात की शिक्षा ये, तो पहला तो इसको समाप्त किया जाए। दूसरा, अंतर जातीय विवाह कि मतलब हर व्यक्ति अपने ही जात में शादी करता है, तो यह चीज को समाप्त करके हर जात को हर जात में शादी करने की छूट देनी चाहिए। तो यह सब है जो जातवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और इन सब पे रोक लगाने के लिए तमाम प्रयास किए जाएं, जिससे जातवाद को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। छोटा सा डेफिनेशन देते हैं। अलगाववाद यानी अलगाववाद जो अपने राज्य या अपने देश से अलग होके, जिसको एक नाम हम और दे सकते हैं आतंकवाद। यानी जैसे पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, बाद में वह अलग होकर जो अलग देश बन गया, अब वह हमारे लिए अलगाववाद हो गया। इसी तरह जैसे नक्सली लोग हैं, या भी अलगाववाद के उदाहरण हैं। अब अलगाववाद का कारण क्या? राजनीतिक कारण। जैसे हर धर्म हर समाज अपनी अलग अलग पार्टी बनाते हैं, या हर राज्य में कई पार्टियां होती हैं, तो जो पार्टी आगे निकल जाती है या कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो पीछे रहती हैं, तो उनको समान अधिकार नहीं मिलता है या उनके हित में कार्य नहीं होता, तो वह भी अलगाववाद का रूप ले लेती और वह अलग होकर अपना अलग संगठन, अपना अलग समाज बनाती। यह भी अलगाववाद का एक रूप है, और वह हमारे लिए कहीं न कहीं हानिकारक साबित होती। और आर्थिक कारण, यानी कोई पिछड़ा समाज है, दुबला समाज है, या कोई पिछड़ा क्षेत्र है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो, आपके असम हो गए या छत्तीसगढ़ हो गए, या भी आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं,
यहाँ भी अलगाववाद यानी नक्सली जो है वह अलगाववाद का कार्य, इनके साथ कहीं न कहीं इनकी शिक्षा व्यवस्था, इनकी आर्थिक स्थिति में या इनको समानता के अधिकार में कहीं न कहीं इनका हनन हुआ है और यह भी अलगाववाद का रूप ले लेते हैं। वहीं धर्म एवं भाषा, भारत में बहुत से धर्म, बहुत से भाषाओं का प्रचलन है। पता चला किसी भाषा को मान्यता दी जा रही है, किसी भाषा को मान्यता, किसी भाषा के लोगों को ज्यादा सहयोग मिल रहा सरकार द्वारा, किसी भाषा के लोग को या किसी धर्म की अवहेलना की जा रही, तो यह भी अलगाववाद का रूप ले लेती है। वहीं अगर इसके दुष्परिणाम की बात की जाए तो अलगाववाद राष्ट्र के विकास में बाधा पहुंचाती है। यानी जब हमारे ही समाज से कुछ व्यक्ति अलग हो जाते, वह अलगाववाद हो जाते या बगावत कर लेते, तो अलगाववाद का रूप ले। वहीं अलगाववाद जो है राष्ट्र के हित के साथ साथ क्षेत्रीय तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है। अलगाववाद से लोगों को जान माल तथा अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए असुरक्षित साबित करते हैं और अपने आप को उनसे खतरा महसूस करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके नक्सली हो गए या बहुत पहले पाकिस्तान आपका हिस्सा था। और अलगाववाद मानवता के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है या इसके हताशे लोग जिनका समाज या राज्य में कहीं उनकी अवहेलना की जाती है, उनको उनके बराबर अधिकार नहीं दिया जाता, यह भी अलगाववाद का एक रूप ले लेते हैं। और जो हमारा अगला टॉपिक है वह है सांप्रदायिकता। इस पे हम कल चर्चा करते हैं।